Yes, hello everyone, welcome back to my new vlog. तो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल टू ओरिएंटेशन डे 1 एट लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। आज 1 नवंबर है और आज हम इस वक्त कोटी सोसाइटी के स्टॉल पे मौजूद हैं, जिनके प्रेसिडेंट हमारे पास हमारे सकलीन भाई हैं। सकलीन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? बेहतरीन, आपकी दुआएं। अच्छा, इसकी कोटी सोसाइटी की पास है, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया था इसको? यार बहुत लंबी स्टोरी है। बस एक दिन हमारे एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं अरसलान साहब, तो उन्होंने बस थोड़ा बहुत गाइड किया कि यार एक आप स्टडी तो वैसे कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो साथ में कुछ और एक्टिविटीज़ वगैरह करो। फिर वहाँ से हमने प्लान किया है माशाल्लाह से, और स्टार्टअप लिया था एक कोडर टीम के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोडर सोसाइटी बल्कि लीड्स कोडर सोसाइटी बन गई है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और इंशाल्लाह मज़ीद भी तरक्कियाँ करेगी। बहुत अच्छी जा रही है, अच्छे इवेंट्स करा रही है। मज़ीद भी इंशाल्लाह बच्चों को बहुत कुछ स्टडी से रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप क्या करें सोसाइटी से रिलेटेड? हाँ जी, सोसाइटी से रिलेटेड यार हमारे फ्यूचर प्लान अभी का ये है, हमने थोड़ा सा सोसाइटी का एक तो स्ट्रक्चर चेंज किया है, थोड़ा टीम को बिल्डअप किया है थोड़ा सा, और हम सोच रहे हैं यार क्योंकि मेंबर्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के तकरीबन मैक्सिमम बच्चे जो है ना हमारी सोसाइटी के मेंबर्स बने हैं, तो हमने ये सोचा है कि यार अब इनको ना क्यों ना कुछ स्टडी से रिलेटेड प्रोवाइड करें, तो इंटर्नशिप्स वगैरह, जॉब्स वगैरह, तो इस हिसाब से हम अभी कर रहे हैं कि एक जॉब फेयर इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल। इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में ना इंशाल्लाह उसका प्लान है प्रॉपर हमारा। उसके साथ कुछ और भी इवेंट्स हैं स्टडी से रिलेटेड, बच्चों को कोर्सेस फ्री करवाने का इरादे हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपको अच्छा आउटपुट नज़र आएगा। हम तो आपसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई कितने % लोग जो कोटी सोसाइटी में आएंगे उनको जॉब्स मिलेंगे? क्योंकि एट दी एंड जो बैचलर्स कर रहा है, ADP कर रहा है, उसके पास तो यही ऑप्शन है कि उसने जॉब करनी है। हाँ यार इंशाल्लाह जो मेरा मिशन है ये है कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, तो उनको तो इंशाल्लाह हम फौरी जॉब करवाएं। जिनके पास अभी स्किल्स नहीं है, जिनको अभी फ्यूचर के बारे में या आगे उनका फर्दर स्टडी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमारा ये मिशन है कि हम उनको कुछ कोर्सेज वगैरह कराएं फ्री, और उसको स्टडी से रिलेटेड उन्हें प्रोवाइड करें, कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं मतलब जो अभी पे करके नहीं पढ़ सकते, मतलब कुछ कोर्सेज वगैरह पेड कोर्सेज नहीं कर सकते, तो हमारा ये है कि उनको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और उनको काफ़ी कुछ इंशाल्लाह सिखा के फिर उनको आगे जॉब से ले। लेकिन इंशाल्लाह हमारा कोशिश यही है कि जितने भी बच्चे हैं ना, तो कोई रह नहीं पाएगा इंशाल्लाह, सारों को जॉब मिले। आपके साथ है इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर। हाँ, थैंक यू मैन, थैंक यू, आप लोगों को शुक्रिया। अच्छा, तो यार उसके बाद हमारे पास कोटी सोसाइटी के एक मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? ठीक है, आपका नाम क्या है? उमैस खान। अच्छा, आप कोटी सोसाइटी के मेंबर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपको क्या लगता है एज अ न्यूबी, एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट और एज अ कोडर, इन चारों में क्या डिफरेंस है? न्यूबी को चाहिए कि वो कोडर सोसाइटी को ज्वाइन करे, क्योंकि इसमें बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी, और सॉफ्टवेयर के हवाले से, सॉफ्टवेयर हाउसेस के हवाले से हर चीज़ की डिटेल आती है। बाकायदा इनका ग्रुप है और मेंबरशिप फॉरम है, वो आप लेके फिल करें और इंशाल्लाह आप ज्वाइन करें कोडर सोसाइटी को, फ़ायदा होगा। अच्छा, तो आप भी क्या लगता है कोटी सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद एज ए स्टूडेंट आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? एज ए स्टूडेंट हम काफ़ी चीज़ों से प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमें अपने सीनियर से हेल्प मिल सकती है, वो हमें बाकायदा गाइड करते हैं, और अगर हम उनसे लिंक रहेंगे तो हमें सेमिनार्स अरेंज करवाते हैं, सबसे बड़ी बात है, तो उसमें हमें नॉलेज गेन करने को मिलता है। अच्छा, आपको लगता है कि भाई एज ए स्टूडेंट सिंपल और एज ए कोडर मेंबर, इन दोनों में आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, और अगर कुछ हुआ है तो फिर वो क्या है? काफ़ी सारे बेनिफिट हुए हैं। हमने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, और मेरे दो दोस्त हैं, उन्होंने कोडर सोसाइटी के ग्रुप में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हायरिंग के लिए, तो उन्होंने वो ज्वाइन किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें कुछ डिफरेंस है, अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिलता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव? जी बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है और आपको फ़ायदा होगा। सही, पहले थैंक यू सो मच उमेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो यार एज ए कोडर मेंबर के बाद हमारे पास हमारे वाइस प्रेसिडेंट मेल मोहम्मद हमजा मौजूद हैं। हमजा भाई कैसे आप? ठीक है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं।
अच्छा हमजा साहब, एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप इस कोटी सोसाइटी को कैसे लेके जा रहे हैं और आपकी फ्यूचर प्लान क्या है इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप भाइयों का, क्योंकि कोटर जो है वो किसी क्लब ऑफ डेवलपर्स, इंजीनियर्स एंड रिसर्चर्स, सही है। क्लब जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल बंदे से नहीं चल सक रहा होता, तो इसमें जो एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कोई भी हमारा फॉर एग्जांपल इवेंट वगैरह आता है तो उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो तो हमारी टीम ने ही एग्जैक्टली करनी होती है, ठीक है। और जितनी भी परफॉर्मेंस होती है वो भी हमारी टीम की ही होती है, लेकिन एज ए वाइस प्रेसिडेंट हमने उनको लीड करना होता है, ठीक है। जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अप्रूवल वगैरह की है, इस तरह के जितने भी मैटर्स होते हैं तो वो हमने डील करने होते हैं ना खुद। सो उस हवाले से यानी कि हमारी टीम को और जितनी भी कोऑर्डिनेशंस चाहिए होंगी, सही है, फंड रेजिंग वगैरह इस तरह की वो सारी चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मैं खुद डील कर रहा होता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे एज ए स्टूडेंट या एज ए फ्रेशर आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या क्या बेनिफिट्स देंगे? हाँ यार, देखें, सबसे पहले एक जो नया स्टूडेंट आ रहा होता है ना, उसके माइंड में बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि टाइमली फिर उनको ना बाद में पता चलती हैं। लेकिन हमारा जो क्लब है वो उसमें सीनियर्स लोग होते हैं, उसमें जॉब होल्डर्स हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी खासी पोस्टों पे जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जो उन्होंने चीज़ें 1-2 साल बाद 3 साल बाद जाके मार्केट में फेस करके उनको पता चलनी है, हमारे जो जैसे वो हमारे यानी कि आती है सोसाइटी में, तो उनको वो हम ये कोशिश होती है कि हम उसे स्टार्ट में ही उनको इन चीज़ों पे ट्रेन कर दें, ठीक है। और हमारा जो वर्किंग मैकेनिज़्म वो भी हमने एज ए प्रोफेशनल ही रखा हुआ है, ठीक है, कि लाइक अगर हमारा जो बंदा हमारी किसी एक पोस्ट पे काम कर रहा होता है ना, कि उसको मार्केट में जाके वो यानी कि प्रॉपर काम कर सकता है, ठीक है। हम प्रोफेशनल मेल राइटिंग वगैरह इस तरह की हर चीज़ों वाइस प्रेसिडेंट मेल वी हैव मिस सायरा लियाकत एज अ वाइस प्रेसिडेंट फीमेल। अच्छा मिस सायरा लियाकत, आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट फीमेल कोटी सोसाइटी को कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रही हैं जो मेल नहीं कर पा रहा? बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो न्यू गर्ल्स कह लो या जो हैं भी हमारे पास गर्ल्स, बेसिकली उनके लिए एक स्पोर्ट है कि जो गर्ल्स डायरेक्ट बॉयज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकती, तो वो चाहती हैं कि एक कोई मेन हो गर्ल में, तो वो लीड कर सके, हमें गाइड कर सके कि हमने यहाँ पर कौन कौन से काम करने हैं, या सोसाइटी में आकर हमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, या हमें कौन कौन सी फैसिलिटी हमें ये दे रहे हैं। तो बेसिकली वो है कि स्टूडेंट से मेन डिपार्टमेंट तक या करें वीसी ऑफिस तक एक इंटरेक्शन करवाना, एक कम्युनिकेशन के तौर पर कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसे मर्ज करके कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा। अच्छा, एक सिंपल तरीके से फीमेल टू फीमेल कन्वर्सेशन होती है ताकि फीमेल टू मेल अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप फीमेल स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज या कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं ताकि वो उनको बेनिफिट कर सकें? अगर देखा जाए तो फर्स्ट सबसे पहले उन्हें होता है कि यहाँ पर हमें हमारी क्लासेस का क्या शेड्यूल है, या हमारे पेपर्स कब होंगे, या अगर कोई इवेंट आ रहा है तो हमने उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो उसके लिए गाइडलाइन देना बेसिकली ये काम। कोडर ये रिप्रेजेंट होता है कि भाई CS IIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही इस सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो ये प्रूव करती है कि भाई हम रेसिज्म या फेमिनिज्म या फेवरेटिज्म के ऊपर काम नहीं करते। वेल, अभी हमारे पास मिस सायरा शबीर हैं जो कोटी सोसाइटी की मीडिया हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मिस, सबसे पहले तो आपके काम यहाँ पर एज अ मीडिया हेड क्या हैं कोटी सोसाइटी में? मेरा काम ये होता है कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट को मिलती है, अप्रूवल मिलती है, उसके बाद हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। वो विद हमने किसके थ्रू करनी होती है, हमने करनी होती है टिकटॉक, इंस्टाग्राम, FB, और तीनों अकाउंट्स मेरे नीचे और मतलब मेरे साथ पर्सनस काम कर रहे हैं, वो भी कोडर के मेम्बर्स हैं और वो मेरे साथ हैंडल करते हैं और मैं उनकी हेड हूँ। अच्छा मैम, उसके बाद आपके फ्यूचर और आपकी टीम के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब इन फ्यूचर आप क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे? इन फ्यूचर यही है कि हम अपना बेस्ट देते हैं अपनी सोसाइटी को, कि इवन के हम अपना बेस्ट दें, ठीक है। और हमें बहुत से इस सोसाइटी से सीखने को मिलता है कि हमने बाहर जाके मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया कैसे हैंडल हो सकता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इस सोसाइटी के थ्रू। अच्छा मैम, एज अ मीडिया स्टूडेंट आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आप कोडर सोसाइटी को ज्वाइन करें? कोडर सोसाइटी को ज्वाइन करें, पहली बात है कि हमारा प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेटिव है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी बहुत से मतलब स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करती है, मुख्तलिफ इश्यूज़ सॉल्व करवाती है इन हेड से। हमारे डिपार्टमेंट की ये डिपार्टमेंटल सोसाइटी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्क ऐसा था कि ये अब हमारी सोसाइटी यूनिवर्सिटी लेवल पर चली गई। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हमारी एक टीचर हैं, बहुत अच्छी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग,
मैम समीन। अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैम आपका रोल कोटी सोसाइटी में क्या है? बेसिकली कोटी सोसाइटी की एडवाइज़र हूँ मैं, और अभी रिसेंटली कहने के इसके अंदर हमारी सिलेक्शन हुई है। पहले उससे पहले टीचर्स थे जिसकी वजह से है कि वो कुछ काम करवा रहे थे, अब ये है कि अब हम हैं तो बाकी। अच्छा मैम, आपके एज एडवाइज़र कोटी सोसाइटी में टास्क क्या क्या है? में हमारे अभी तो अगर हम करंट वर्किंग के बारे में बात करें तो बेसिकली हमारा जो बेसिकली हम कैबिनेट सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि हम कोई ऐसी कैबिनेट इलेक्ट कर सकें जो कि आपको बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके रिगार्डिंग आपके जो सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे होते हैं अपनी CS के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर अभी तो फिलहाल हमारा यही है कि हम पहले एक कमेटी बनाएं और इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं सीनियर सेमेस्टर्स के 6, 7, 8 के, ठीक है, जो ऐसे रखे जिसमें वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, आपका प्रेसिडेंट आ जाता है, जनरल सेक्रेटरी आ जाता है, फिर ठीक है आपके सोशल एकेडमिक्स के हेड आ जाते हैं, उनकी टीम्स आ जाती हैं जो कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से गाइड करेंगी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको क्या कहते हैं आपको बताएंगे कि आपने क्या काम करना है, ठीक है। कुछ उसमें वो ऐसी भी होंगी जो आपको ये बताएंगे कि जी आपने किस तरीके से इनरोल किस तरीके से करवाना है सोसाइटी के अंदर अपने आप को, या कोई वर्कशॉप अगर हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारा भी है इस अभी करंट आप ये करें। अच्छा, इन फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? इन फ्यूचर हमारे प्लान्स तो वर्कशॉप के ही हैं रिलेटेड डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इस तरह से कि हम डिफरेंट तरीके से हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा दें। उसके बाद ये है कि हम बच्चों को कह लें कि हम एज अ फ्रीलांसर कह लें या एज अ स्टार्टअप के लिए भी हम लोग रेडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट तरीके से जॉब्स वगैरह भी अवेल करवाएंगे, और हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको जो पढ़ाया जा रहा है साथ ही साथ जो है उनको वो प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाए थ्रू वर्कशॉप्स, ठीक है। क्लासेस में तो करवा ही रहे हैं टीचर्स काम, लेकिन हमारा ये है कि हम 3 to 5 डेज़ की या 10 डेज़ की 7 डेज़ की कोई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा दें, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं वो लेके आएँ इस तरफ कि वो प्रैक्टिकल वर्क करें, डिफरेंट क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस से उनका इंटरेक्शन करवाएं, ठीक है। अगर किसी का जिस फील्ड के अंदर कह लें इंटरेस्ट है तो हम उसको उस जगह पे या उस सॉफ्टवेयर हाउस में जो है वो भेज दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। I tried to scream, but my voice was gone. And they stole every part of me I used to own. उन्होंने अपनी सोसाइटी के फॉर्म वगैरह आप भी हैं बच्चों से ये सब कुछ है, वो ये असल में DSC ऑफिस में कहा है ये वाले जाके चलने देना और सीरियस हो जाना, फॉर्मल हो जाना। आज टेबल पे खड़े थे सराबे हैं एडमिशन ऑफिस वाले, 2 बार गुजरे हैं, मतलब हमने क्या किया, अच्छी बात है, आराम से बैठते फॉर्मल होकर बैठते, रश लगने से वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वरना वहाँ पे अगर 3-4 बैठे हैं ना वो फॉर्मल होकर। हमारे पास